एक ऐसी कंपनी जो डेकेड से ट्रेडिशनली मोस्ट स्टेबल इंडस्ट्री में मार्केट लीडर है, लेकिन अर्ली 2025 में इस कंपनी के शेयर सितंबर 2024 से ऑलमोस्ट 40% फॉल हुए टिल मार्च 2025, followed by a sharp recovery in October and November 2025 with prices rising by more than 19% in 2 months। तो ऐसा क्या हुआ कि एक स्टेबल इंडस्ट्री के लीडर का शेयर अब इतना वॉलेटाइल हो रहा है? हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत। वेलकम टू कंपनी ब्रेकडाउन, जहां हम बिजनेसेस को सिर्फ नंबर से नहीं, स्टोरीज से समझते हैं। और आज हम बात करेंगे एशियन पेंट्स की। एशियन पेंट्स का कोर बिजनेस स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पेंट्स मैन्युफैक्चर करके सेल करना। बट इसके अंदर भी इनके रेवेन्यू के 3 ब्रॉड बकेट्स हैं। इंडियन डेकोरेटिव एंड होम डेकोर दैट कंट्रीब्यूट्स 87.5% रेवेन्यू, इंटरनेशनल कंट्रीब्यूटिंग 9% एंड इंडस्ट्रियल कोटिंग्स मेकिंग अप 3.5% रेवेन्यू। इंडस्ट्रियल कोटिंग्स का बिजनेस एशियन पेंट्स 50-50 जॉइंट वेंचर के थ्रू करता है, जो उन्होंने पीपीजी इंडस्ट्रीज के साथ किया है। इसमें ऑटोमोटिव कोटिंग्स, इंडस्ट्रियल कोटिंग्स, मरीन कोटिंग्स जैसे पेंट्स आते हैं। कंसोलिडेटेड लेवल पे ये सिर्फ 3.5% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। मतलब ये बिजनेस है बट ड्राइवर नहीं है। इंटरनेशनल बिजनेस में एशियन पेंट साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ पैसिफिक के 13 कंट्रीज में ऑपरेट करता है। पर ये सारे इंटरनेशनल ऑपरेशंस मिलके भी सिर्फ 9% रेवेन्यू देते हैं। तो क्लियरली एशियन पेंट्स का असली गेम इंडिया मेन डेकोरेटिव पेंट्स और होम डेकोर में है, जिसके लिए लोग एशियन पेंट्स को एक्चुअली जानते हैं। और यहाँ से इनका 87.5% रेवेन्यू आता है। तो बिजनेस सिंपल है बट स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है इंडस्ट्री डायनामिक्स पे। देखिए, टिल वेरी रिसेंटली इंडियन पेंट्स इंडस्ट्री काफी प्रेडिक्टेबल थी विथ लेस कंपटीशन एंड स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स, और एशियन पेंट्स इस इंडस्ट्री का क्लियर किंग था विथ 59% मार्केट शेयर एज पर FY24 डेटा। एशियन पेंट्स का रेवेन्यू FY24 तक एवरी सिंगल ईयर ग्रो हुआ है एट अराउंड 11 to 12% CAGR इन द लास्ट डेकेड। ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी कंसिस्टेंटली 20% के आसपास थे और ROCE 35 to 40% था। मतलब कैपिटल का सुपर एफिशिएंट यूज होता था। 2024 के पहले के डेकेड में एशियन पेंट्स के शेयर्स भी 11 to 12% CAGR रिटर्न्स देता रहा। मतलब शेयर प्राइसेस ने बिजनेस ग्रोथ को काफी क्लोजली फॉलो किया। लेकिन FY25 में फर्स्ट टाइम इन अ वेरी लॉन्ग टाइम एशियन पेंट्स के रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर 5.4% का डीग्रोथ हुआ। और FY25 में वीक क्वार्टरली नंबर्स के चलते सितंबर 2024 के 52 वीक हाई से मार्च 2025 के लो तक एशियन पेंट्स के शेयर्स में नियरली 37% का फॉल हुआ। तो व्हाट चेंज्ड? 2024 में पेंट्स इंडस्ट्री के साथ कुछ ऐसा हुआ जो काफी लोगों ने ऑनेस्टली अंडर एस्टिमेट कर दिया था। डिकेड्स तक ये इंडस्ट्री एक क्लासिक ओलिगोपोली थी। मार्च 2024 तक एशियन पेंट्स के पास 59% मार्केट शेयर, बर्गर के पास 19%, कंसाई के पास 13% मार्केट शेयर था। मतलब रफली 90% मार्केट सिर्फ 3 कंपनीज के कंट्रोल में था। इसके अलावा अक्जो नोबेल और इंडिगो पेंट्स ने बाकी का मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा था। लेकिन ऐसे हाई मार्जिन इंडस्ट्री में कंपटीशन इतनी कम क्यों थी? वेल, पेंट्स इंडस्ट्री का असली पावर इंटरमीडियरीज के पास होता है, विच आर डीलर्स एंड पेंटर्स। और पेंट कंपनीज ने इसको डेकेड्स पहले क्रैक कर लिया था। डीलर्स और पेंटर्स को लॉक इन करने के लिए दे यूज एक्सक्लूसिव टिंटिंग मशीन्स, लॉयल्टी स्कीम्स, इंसेंटिव्स एंड रिलेशनशिप्स बिल्ट ओवर ईयर्स। इसमें बाकी चीज तो ठीक है, बट टिंटिंग मशीन्स इनका सबसे इंपॉर्टेंट मोट है। Have you ever wondered how do you get so many paint colors and shade options? Business perspective से doesn't make sense for anyone to maintain inventory of every colors and their every shades। तो usually paint companies base paints और colorants बनाती है, और डीलर के पास टिंटिंग मशीन होती है जो ऑन डिमांड 2000 प्लस शेड्स मिक्स कर सकती है। इससे इन्वेंट्री कम रखनी पड़ती है, और इस प्रोप्राइटरी टिंटिंग मशीन से डीलर एक ब्रांड से बंधे रहते थे। एशियन पेंट्स के पास इंडिया में 75,000 टिंटिंग मशीन्स हैं, जो इनको डिस्ट्रीब्यूशन पे कंट्रोल देता है। इस सेटअप ने एशियन पेंट्स को ऑलमोस्ट अनबीटेबल बना दिया। पर फिर पिक्चर सडनली चेंज हो गई। फरवरी 2024 में आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने पेंट बिजनेस में एंट्री ली विद बिरला ओपिस। और ये कोई सॉफ्ट लॉन्च नहीं था। इन्होंने 10,000 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट, 129 प्रोडक्ट्स, 900 प्लस SKUs और 4,300 प्लस टाउन्स में प्रेजेंस के साथ अग्रेसिवली मार्केट डिस्टर्ब करना शुरू किया विद द एम्बिशन टू रीच 10,000 रुपी करोड़ रेवेन्यू इन 3 इयर्स। तो कंपीट करने के लिए बिरला ओपिस का ये टारगेट काफी एम्बिशियस है, क्योंकि अभी एशियन पेंट्स का एनुअल रेवेन्यू 30,000 करोड़ रुपीज है, विच मेक्स इट अ मार्केट लीडर। और इसीलिए बिरला ओपिस ने सबसे पहले वही जगह हिट की जहां एशियन पेंट्स सबसे स्ट्रॉन्ग था, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन और इंटरमीडियरीज। बिरला ओपिस ने डीलर्स को कॉम्पैक्ट टिंटिंग मशीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया, जिससे अब सडनली डीलर्स के पास पेंट ब्रांड चूज करने का ऑप्शन आ गया।
इसके बाद बिरला ओपिस ने मैसिव स्पीड पे डिस्ट्रीब्यूशन रोल आउट किया। जो नेटवर्क्स बनाने में नॉर्मली डेकेड्स लगते थे वो इन्होंने मंथ्स में क्रैक किया। पेंट्स का रिटेल बेस वैसे भी नैरो होता है। अनलाइक FMCG, they don't have to convince all the consumers. They have to convince relatively fewer dealers. तो इसलिए भी बिरला ओपिस was able to gain significant market share from Asian Paints in a very short period of time. Q4 FY 2024 के 59% मार्केट शेयर से ग्रेजुअली एशियन पेंट्स का मार्केट शेयर Q4 2025 तक 52% हो गया और वही पीरियड में बिरला ओपिस ने 6.6% मार्केट शेयर गेन किया। बर्गर पेंट्स और कंसाई नेरोलैक का शेयर इस पीरियड में ऑलमोस्ट सेम ही रहा। तो अपेरेंटली बिरला ओपिस के इस अग्रेसिव एक्सपेंशन से सबसे ज्यादा इंपैक्ट एशियन पेंट्स पे हुआ। इस इंडस्ट्री डिस्ट्रप्शन के बीच नेदरलैंड बेस्ड अक्जो नोबेल ने जून 2025 में इंडियन मार्केट से एग्जिट करना चूज किया बाय सेलिंग इट्स इंडियन सब्सिडरी टू JSW पेंट्स। सो JSW पेंट्स अक्जो नोबेल इंडिया को 9,000 करोड़ में अक्वायर करने के बाद ऑलमोस्ट 10% मार्केट शेयर पे पहुंच गया। तो अब JSW पेंट्स और बिरला ओपिस ने मिल के एक ऐसी इंडस्ट्री को हिला दिया जो डेकेड्स तक प्रेडिक्टेबल थी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि एशियन पेंट्स इनसफिशिएंट हो गया ऐसा नहीं है। वो आज भी सप्लाई चेन एफिशिएंसी का ग्लोबल बेंचमार्क माना जाता है। डिसरप्शन इसीलिए आई क्योंकि एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया। रिसोर्सेज, इंसेंटिव्स और पावर बैलेंस सब रिकॉन्फिगर हो गए। अब इन इंटेंस कंपटीशन, लॉन्ग मॉनसून, वीक सेंटिमेंट्स के काफी टफ क्वार्टर्स के बाद Q2 FY 25 में पेंट सेक्टर ने स्टॉक मार्केट पे वापस रंग भरना शुरू कर दिया है और इसका सबसे बड़ा रीजन है कॉस्ट का शार्प ड्रॉप। पेंट कंपनीज के लिए बाइंडर्स, सॉल्वेंट्स जैसे ऑयल बेस्ड इनपुट सिग्निफिकेंट कॉस्ट होती है। सी एशियन पेंट्स का सितंबर 2025 क्वार्टर में रॉ मटेरियल कॉस्ट ₹3064 करोड़ एज अगेंस्ट द टोटल रेवेन्यू ऑफ ₹7356 करोड़। मतलब 42% रेवेन्यू रॉ मटेरियल में जाता है एंड क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स मेक अप 55 to 60% ऑफ द रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ पेंट। और अब क्रूड ऑयल प्राइसेस नियरली 5-year लोज पे है ड्यू टू ओवर सप्लाई एंड फॉलिंग डिमांड। ब्रेंट क्रूड $60 पर बैरल के नीचे आ गया है और WTI $55 के आसपास, विच इज डाउन 22% इन पास्ट 6 months। तो नेचुरली पेंट कंपनीज के इनपुट कॉस्ट नीचे आते हैं जिससे मार्जिन डायरेक्टली एक्सपैंड होती है। इसके ऊपर एक और टेलविंड आया, GST कट। पेंट्स पे GST 28% से घट के 18% कर दिया गया। इससे कंज्यूमर सेंटीमेंट इंप्रूव हुआ और फेस्टिव सीजन के अराउंड डिमांड पिकअप हुई। कंपनीज ने GST का बेनिफिट लार्जली पास ऑन किया जिससे वॉल्यूम्स बढ़े। एशियन पेंट्स के डेकोरेटिव बिजनेस में 10.9% वॉल्यूम ग्रोथ आया जो पिछले लगभग 8 क्वार्टर्स का हाईएस्ट, और सितंबर क्वार्टर में रेवेन्यू 5.6% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ और नेट प्रॉफिट नियरली 60% जंप हुआ ड्यू टू लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑल्सो एज पर रिपोर्ट्स इंडस्ट्री में कंपटीशन इंटेंसिटी थोड़ी कूल डाउन हो रही है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बिरला ओपिस एक्स्ट्रा ग्रामेज और शार्प प्राइस कट्स जैसा कुछ अग्रेसिव स्कीम्स पुल बैक कर रहा है। दिस फेज वेल फॉर एशियन पेंट्स और यहीं से स्टॉक में भी एक्शन दिखा। लास्ट 2 months में एशियन पेंट्स का स्टॉक ऑलमोस्ट 19% ऊपर है। सो द कंक्लूजन, तो ये एक शॉर्ट टर्म रिवाइवल हुआ है आफ्टर मंथ्स ऑफ वॉलेटिलिटी एंड अनसर्टेनिटी। लेकिन पिक्चर अभी भी ये है कि अब इंडियन पेंट्स इंडस्ट्री एक स्टैटिक ओलिगोपोली नहीं रहा। अब इंडस्ट्री डायनामिक्स चेंज हो रही हैं। डीलर्स एक्सक्लूसिविटी, टिंटिंग मशीन्स, पेंटर लॉयल्टी, ये सारे ओल्ड लेवर्स धीरे धीरे वीकन हो रहे हैं। एशियन पेंट्स आज भी फॉर्मिडेबल है बट जो इकोसिस्टम उसने डेकेड्स में बनाया था वो परमानेंटली चेंज हो चुका है। तो अब एशियन पेंट्स अपनी मार्केट लीडरशिप कैसे डिफेंड और एक्सपैंड करता है, वही उनके नेक्स्ट डेकेड का असली टेस्ट होगा। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.